जय हिंद दोस्तों। जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, प्लॉट के मामले में अभी अधिकतर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ जमीन खरीदे, कहाँ प्लॉट खरीदे, कहाँ फ्लैट खरीदे। इसका वजह यह है कि अपने देश में प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके, प्लॉट को लेके कोई भी चीज क्लियर नहीं है। अब देखिए, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में क्या है, एक तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध कॉलोनियों पर। बिहार में आप देख रहे हैं तो बिहार में क्या है, कभी सर्वे हो रहा है तो कभी राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। उसमें लोगों को परेशानी हो रही है। लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन को सुरक्षित कैसे करें, सुरक्षा कैसे करें, कौन सा जमीन खरीदना चाहिए, कहाँ नहीं खरीदना चाहिए। अगर शहरों में खरीद रहे हैं तो बुलडोजर चल रहा है, गांव में खरीद रहे हैं तो उसका पेपर ही ठीक कराते कराते लाइफ निकल जा रहा है। और फ्लैट खरीद रहे हैं तो समझिए कबूतर खाना की तरह एक फ्लैट मिल जाता है, ना आपकी जमीन होती है ना कुछ होता है, एक रूम में अपना जिंदगी आपको गुजारना होता है। तो अधिकतर लोग जिनके पास अभी घर नहीं है या फिर घर खरीदना चाहते हैं या जमीन है ही, उनके पास पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही सोचते हैं कहीं पर घर लेके बना दो, किराए पे लगा दो या फिर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाओ। लेकिन सभी लोग असुरक्षित है, सभी लोग असुरक्षा के भावना से हर चीज कर रहे हैं, रिस्क पे कर रहे हैं कि भाई ले लिया सब चीज तो करा लिया, लेकिन कोई ठीक नहीं, साला बुलडोजर चल जाएगा, कोई ठीक नहीं, पेपर को गलत साबित कर दिया जाएगा, कोई ठीक नहीं है, विवाद हो जाएगा, कोई ठीक नहीं कब क्या हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है अपने देश में? अब ये नहीं है कि सिर्फ बिहार में हो रहा है या फिर दिल्ली में हो रहा है, पूरे देश का यही मामला है। आजकल देख रहे हो पूरे देश में बुलडोजर कल्चर चल रहा है। कहीं भी किसी भी जमीन को, किसी भी मकान को, किसी भी कॉलोनी को, किसी भी फ्लैट को, किसी भी प्लॉट को कभी भी कुछ भी अवैध साबित करके बना हुआ है, जाकर बुलडोजर चला दो। ये हो क्या रहा है? जहां पे कॉलोनी इतनी बड़ी बड़ी बन जाती है, वहां पे मकान बन जाते हैं, पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग। जब वहां पे 50-100 मकान बन जाता है, 2-4 साल लोग रह जाते हैं, वहां पे बुलडोजर चलाने के क्या मतलब है? जब कॉलोनी बस रहा है, वहां पे मकान बन रहा है, उस समय भी तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। या फिर कॉलोनी काटा जा रहा है, वहां पे रजिस्ट्री हो रही है रजिस्ट्री ऑफिस में, तो रजिस्ट्री ऑफिस में तो वहां पे रजिस्ट्रार जो होते हैं या फिर वहां पे रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से तो देखा जाना चाहिए ना कि एक ही जगह के लगभग यहाँ पे सैकड़ों रजिस्ट्री हो रही है कॉलोनी के नाम पर, 100 गज, 200 गज, 50 गज, वहां पे तो रिकॉर्ड कम से कम देखा जाना चाहिए ना कि हो रहा है, कॉलोनी बस रहा है, ये सही है या अवैध है। एक बार इंक्वायरी बिठाना चाहिए, वहां का जानकारी लेना चाहिए। तो वो लोग खूब रजिस्ट्री करते हैं, सरकार राजस्व भी ले लेता है, अपना टैक्स भी ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी भी ले लेते हैं, सारा तरह का टैक्स लेकर सब चीज करके रजिस्ट्री कर भी देते हैं। लोग बना भी लेता है, उसके बाद जाकर कहते हैं कि यह अवैध है, ये कॉलोनी नहीं है, ये तो कृषि भूमि है, ये तो वन विभाग की जमीन है, ये तो पंचायत की जमीन है, कुछ भी घोषित करके बुलडोजर चला देता है। अब जो गरीब गुरबा इंसान है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो बेचारा बहुत दिनों से 20 साल, 25 साल, 30 साल से पैसा जमा कर करके 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इकट्ठा करता है, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इसमें बहुत बड़ी बात है। उसके बाद प्लॉट लेता है, फिर उसके बाद पैसा इकट्ठा करता है 10-20 लाख रुपया, और फिर क्या है, घर बनाता है। मतलब पूरा मिला जुला के 25-30 लाख रुपया अपने जीवन की कमाई लगा देता है पूरा, और एक दिन में नोटिस लगा के दूसरे दिन बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है, और वहां पर नोटिस चिपका दिया जाता है, और 15-20 दिन के बाद जाकर ध्वस्त कर दिया जाता है। मतलब मौका ही नहीं दिया जाता है किसी को अपने बात साबित करने का। आजकल हर छोटे बड़े शहरों में किसी प्रकार का सहारा, या फिर दिल्ली एनसीआर हो गया, या फिर यूपी के बड़े छोटे शहरों में, बिहार के बड़े छोटे शहरों में, हर जगह आप देखते होंगे कि हर जगह प्लॉटिंग हो रहा है, हर जगह कॉलोनी बसाया जा रहा है, हर जगह मोहल्ला बसाया जा रहा है, सोसाइटी बसाया जा रहा है। तो बस इसका निदान क्या है? अब आप सोचेंगे इसका निदान क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका निदान कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ये नगर निगम के हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है, लेकिन सतर्क आप रहेंगे तो हो सकता है कि आपका घर बच जाए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं भी लेना चाह रहा है जमीन, कहीं भी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहा है, कहीं भी घर बनाना चाह रहा है, किसी कॉलोनी में प्लॉट ले रहा है, आपको सबसे पहले उसका बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ये कितने दिनों से काम कर रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा आपको देखना है। ये नहीं कि कोई भी बिल्डर आया, कॉलोनी बसाया, उससे आप खरीद लिए। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, किसने कितना कॉलोनी बसाया। अगर पहले से 10-5 कॉलोनी बसा चुका है, विजिट करिए, पता करिए, क्योंकि अब पैसा लगाया तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा क्या है, ये देखिए कि रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है कि नहीं, ये सब चीज पहले देखना है। उसका ऑफिस विजिट करना है। ये 2 चीज तो बेसिक चीज है। अब आना है पेपर पर। तो बहुत सारे लोग भरोसा कर लेते हैं, सिर्फ कहा जाता है कि ऑनलाइन चेक कर लीजिए, ये कर लीजिए, सब सही है। पेपर पर आना है, पेपर उसका सारा प्रॉपर देखना है। इस तरह नहीं लेना है कि हमारे रिश्तेदार ने लिया, बसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो तो लिया ही, मैं भी ले लेता हूँ, टूटेगा तो उसका भी टूटेगा, मेरा भी नहीं। आपको अपने से छानबीन करना है। भले ही रिश्तेदार ने लिया है तो उनसे पता करना है कि आप जो मकान बनाया आपने नक्शा पास करवाया ही नहीं। अगर बिना नक्शा पास किए घर बनवाया तो समझिए फंस गया। कोई भी नगर निगम क्षेत्र में, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, अगर घर बनाते हैं तो आप एक बार ये करिए कि नक्शा पास करवाइए अपने नगर निगम से। नक्शा पास करवाने जाएंगे, अगर उस जमीन पर नक्शा आपका पास हो जाता है तो समझिए जमीन प्रॉपर सही है, इसीलिए नक्शा पास हुआ है। अगर वो नगर निगम का जमीन नहीं होगा, खेती का जमीन हुआ, वन विभाग का जमीन हुआ, सरकार का जमीन हुआ, किसी प्रकार का ग्राम पंचायत का जमीन हुआ, या फिर कोई नगर निगम का ही किसी विभाग का जमीन निकल गया, तो वहां पे ऑब्जेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, आपका नक्शा नहीं पास होगा। समझ जाइए कि ये जमीन मेरी जाने वाली है, अभी हो चाहे 10 साल बाद हो, इस पर बुलडोजर चलना है। तो आजकल जो प्लॉट ले रहे हैं तो बिना नक्शा पास कराए प्लॉट नहीं लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जब जमीन ही ले लेंगे, प्लॉट ही ले लेंगे, जब नक्शा पास कराने जाएंगे नहीं भी होगा तो हम फंस चुके हैं। नहीं भाई साहब, आप जब
रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो उनका जब पेपर वो आपको बताते हैं, सारी जानकारी ले लीजिए, उनका प्लॉट नंबर ले लीजिए, सब कुछ पता करिए और क्लियर उनको बोलिए कि मैं पता करके आता हूँ। अब एक बार जाकर नगर निगम का ऑफिस में आप पता करिए कि ये प्लॉट मैं ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, इतना नंबर खाता है, इतना नंबर खसरा है, ये रकबा है, क्या इस जमीन पर नक्शा पास हो सकता है। भले ही वो आपको 100-250 रुपया देना पड़े ऑफिस में किसी स्टाफ को, आप चेक कराइए क्या इस खाता खसरा रकबा पे मैं मकान बना सकता हूँ, क्या नक्शा पास हो सकता है, क्या नगर निगम में जमीन आता है, क्या जमीन प्रॉपर है, सही है, ये चीज जरूर पता करें। सिर्फ ये नहीं कि ये एनओसी है, वो एनओसी है, ये कर दिया, वो कर दिया और इधर उधर का पेपर दिखा के आपको प्लॉट खरीदा दिया। ये सब बेसिक चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो जमीन मैं ले रहा हूँ, जो प्लॉट ले रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, जो मुझे रजिस्ट्री कर रहा है, क्या उसी के नाम से है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, कह दे कि मेरे खानदान के नाम से बंटवारा होकर मुझे मिल गया हुआ है, चलो मेरा हिस्सा है, मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ, मैंने बिल्डर को दे दिया है, वो तुम्हें लिख देगा। ऐसा नहीं, जिस व्यक्ति से आप जमीन ले रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री करवा रहा है, क्या उसके नाम से है या नहीं। अगर उसके नाम से है तो कैसे उसके नाम से यह जमीन मिला है, उसने खरीदा था 2-4 साल, 10 साल, 20 साल पहले, या फिर उसका बाप दादा का था, उसके नाम से बंटवारा में मिला है, या फिर इसको गिफ्ट मिला हुआ है, वसीयत मिला हुआ है, किस तरह की यह जमीन है इसके नाम से। उसके पीछे का भी एक चेन आपको देखना है कि किस तरह इसके नाम पे यह जमीन आया। अगर बिल्डर ने अपने नाम पे करा रखा है तो किसने इसके नाम पर किया, वो पेपर उसी से मांगिए, दिखाएगा। अगर वो व्यक्ति है जिसने इसके नाम से किया, अब उसके पास किसका जमीन आया, कम से कम 3 चेन तो आपको चेक करना ही है कि प्रॉपर है कि नहीं, और तीनों के नाम से प्रॉपर रसीद कटा हुआ है कि नहीं, उसके नाम पे जमाबंदी आया हुआ है कि नहीं, मतलब कि जमीन का टैक्स वो भर रहा था कि नहीं। ये सारी चीजें करिए। अभी देखिए आप बोलेंगे बहुत ही पेचीदा चीज है, मैं क्या पेपर देखूंगा। अब देखिए नॉर्मल लोग है, जो मिडिल क्लास फैमिली का है या गरीब तबके के लोग हैं, बेचारे कमाने खाने वाले, वो इतना नहीं कर सकते, मुझे पता है नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, और इसीलिए उन्हीं के कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है, और उन्हीं का पैसा का नुकसान हो रहा है। तो क्या करना है, जब आप 10 लाख, 15 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपया आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदने में लगाते हैं, तो क्या किसी वकील को आप पेपर नहीं दिखा सकते। कोई सिविल का एडवोकेट है, उससे तो आप पेपर एक बार चेक करा सकते हैं। भले ही ये 2000, 4000, 5000 रुपए ले ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर लाखों डूबने वाला है तो 5000 तो आपको निवेश करना ही चाहिए, रिस्क तो लेना ही चाहिए। वो आपको प्रॉपर बता देगा, हर चीज बता देगा लीगल रूप से। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पता कर सकते हैं। अगर गांव का जमीन है, अगर छोटे शहर का जमीन है, तो आप रजिस्ट्री ऑफिस पर जाकर किसी कातिब से बात करके कातिब से सारा दिखा सकते हैं। जो जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं वो सारा प्रॉपर उसके बारे में जानकारी दे देगा आपको। कोई अमीन है जिसके बारे में जमीन का नॉलेज होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनसे संपर्क कीजिए, वो सारा प्रॉपर उसके बारे में आपको नॉलेज दे देगा, सब कुछ बता देगा, चेन बाय चेन आपको समझा देगा ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल के। अगर अगला गलत बोल रहा है तो ऑफलाइन भी पेपर निकल जाता है रजिस्ट्री ऑफिस से। तो आपको क्या है कि लोग फंसते क्यों है कि सोचेंगे कि किसी वकील से बात करने जाए, अमीन से बात करने जाए, किसी से बात करने जाए, किसी को पूछने जाए तो कहीं 5,000 रुपया न ले ले, 10,000 रुपया न ले ले हमसे। तो ये 10,000 के चक्कर में आपका 10 लाख डूब जाता है, 5,000 के चक्कर में 5 लाख डूब जाता है। तो जहां लाखों की बात हो ना, वहां 2-4 हजार रुपया खर्च करना चाहिए आपको, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए, उसके बारे में जानकारी हो जाए, आप निश्चिंत हो जाए, चैन की नींद आप सो सके, आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो ये सब काम आप जरूर करें। अभी सोशल मीडिया पर देखते होंगे 3-4 पेपर बताते हैं, ये पेपर देख लेना, ये पेपर, कुछ भी नहीं। आप कैसे देख सकते हैं, सभी लोग इतना जानकार नहीं होते हैं, सभी लोगों को लीगल जानकारी नहीं होती है, सभी को प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत सारे लोग गाँव के देखेंगे आप, या फिर छोटे शहरों में देखेंगे तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वर्षों म्यूटेशन तक नहीं करा पाते हैं, दाखिल खारिज नहीं करा पाते हैं। उनको ये पता रहता है कि चलो रजिस्ट्री हो गई, जमीन मेरी हो गई, कब्जा करके रहने लगते हैं। 20 साल बाद, 15 साल बाद पता चलता है कि म्यूटेशन तो कराया ही नहीं, कोई आकर उस पर केस कर दिया, कोई आकर दूसरा दावा कर दिया। उसको ये चीज पता ही नहीं कि रजिस्ट्री सिर्फ करा लेने से जमीन नहीं होती है, इसके लिए म्यूटेशन कराना होता है, रजिस्टर 2 में अपना नाम दर्ज कराना होता है। उसके बाद जब उसके नाम से टैक्स रसीद कटने लगता है, राजस्व रसीद कटने लगता है, मालगुजारी रसीद कटने लगता है, तब जाकर उसकी जमीन होती है। क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्री कराने से वो जमीन का मालिक आप नहीं हो जाते हैं, उसके आगे भी बहुत सारा प्रोसेस है, तब जाकर ऑनलाइन आपका जब दिखने लगता है, तब जाकर वो आपकी जमीन होती है। इन सभी चीजों के लिए अलग अलग मैं कई वीडियो बना चुका हूं। मैं प्रॉपर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुका अपने चैनल पर। लगभग 400 से अधिक वीडियो आपको मिल जाएंगे इस फैक्स इंडिया चैनल पर। और अभी जो वीडियो में मैं बता रहा हूं, इससे संबंधित जो लीगल जानकारी है, वो 4-5 वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप जानकारी ले सकते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसा प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, कहां खरीदना चाहिए, कहां नहीं खरीदना चाहिए, कि कोई ऑब्जेक्शन कभी किसी प्रकार का ना आए, कोई दिक्कत नहीं आए, कहीं भी बेधड़क जमीन आप खरीद सके, प्रॉपर्टी खरीद सके, और कहां नहीं खरीदना है वो भी सारी जानकारी दी गई हुई है। तो एक बार उन सभी वीडियो को आप चेक कर लेंगे अगर जानकारी चाहिए आपको तो। बाकी तो मैंने इसमें बता ही दिया बहुत सारी चीजें। और आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई नए टॉपिक पर, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए, और पहले से आप सब्सक्राइबर है तो आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।